शुक्रवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा गोकुल महावन के मध्य स्थित रसखान समाधि पर तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम उनके द्वारा वहां पहुंचकर रसखान समाधि को देखा और वहां पर एमबीडीए के उपाध्यक्ष व सदर तहसील के एसडीएम सहित गोकुल चेयरमैन संजय दीक्षित उनके साथ वहां मौजूद रहे। उन्होंने वहां के स्थलीय निरीक्षण के दौरान काफी अच्छी अनुभूति महसूस की और तीर्थ परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों को बहुत ही अच्छा बताया, जिससे कि वृक्ष की धरोहर का भी रखरखाव अच्छा हो सकेगा। साथ ही उनके द्वारा रसखान समाधि के बाद ताज बीवी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, उनकी भी समाधि का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि यह जगह आने वाले समय में फिल्म उद्योग के लिए एक अच्छी जगह साबित होगी। वहीं उन्होंने बताया कि वह चाहती हैं कि वह भी यहां पर आकर एक खुले और स्वच्छ वातावरण में अपना कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो सके। वहीं सांसद हेमा मालिनी द्वारा हाल ही में किसानों के ऊपर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ उनके द्वारा जो इंटरव्यू मीडिया पर दिखाया गया है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह बात उन्होंने रसखान समाधि पर भ्रमण के दौरान पत्रकारों को दी। किसानों के द्वारा दिए जा रहे धरने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो वह कुछ भी कहने से परहेज करती हुई नजर आईं। आपके द्वारा एक बयान भी आया था, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा बयान जो है मैंने साधारण सी बयान दी थी। मैं पूरे किसानों के साथ ही हूँ हमेशा। जब हम ब्रिज के किसानों साथ में हैं तो मैं पूरे देश के किसानों के साथ हूँ। तो अभी थोड़ा वो कभी कभी ऊपर नीचे करके लोग उसका बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ मौका मिला तो कुछ लिखने की बताने की कोशिश करते हैं। वैसा कुछ नहीं था। आई ऑलवेज लव ऑल द किसान। उनके लिए जो भी काम करना है हम सब मिलकर कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी कर रही है। किसानों के मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप क्या मानती हैं? मैम, आज आप रसखान समाधि आई, ताज बीबी की समाधि पर भी आई, कैसा लगा भ्रमण और क्या है इसके लिए आगे की योजना? मुझे बहुत दिनों से यहाँ आने की मन थी, उधर जैसे रसखान की जो समाधि देखने का, क्योंकि बहुत बड़े पोएट थे और कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं उन्होंने। लेकिन जब से मैं सांसद बनी आने का अवसर नहीं मिला। अभी मुझे बहुत खुशी है कि एमवीडी और नागेंद्र प्रताप जी सब मिलकर यहाँ पर बहुत इसका उद्धार कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है, यही देखने को मिला। और ये जो है, ये देखिए कैसा डिलैपरेटेड, कैसा टूटा फूटा है, इसको भी ठीक कर रहे हैं आवर डिपार्टमेंट। तो ये मथुरा के लिए बहुत ही बड़ी एक ऐसे एक जगह होगी। लोग आकर अभी भी बहुत आते हैं और भी आएंगे। यहाँ पे कार्यक्रम भी होगा। एंड दिस इज ताज बीवी, उनकी एक मज़ार है। ये इधर भी बहुत ही अच्छा, इन्होंने भी कृष्ण भक्त और काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने भी। सो वी हैव टू पे रेस्पेक्ट टू ऑल दिस ग्रेट पीपल। मैम, जैसे तरह की यहाँ पे इस तरह कार्य चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। आगामी कोई योजना है यहाँ पे, किस तरह कोई प्रोग्राम वगैरह है जो आपको यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। काफ़ी कलाकारों को बुलाकर यहाँ पे परफॉर्मेंस करवाना चाहिए, ताकि एक अच्छा सा एक माहौल हमेशा बना रहे, जो कृष्ण के साथ जुड़े हुए चीज़ें यहाँ पर हमेशा हो, क्योंकि उन्होंने वही जीवन समर्पित किया है कृष्ण के भक्ति में। So this place is very important for all of us. आप अभी लोकेशन देख रही थी, बैकग्राउंड में ट्री वगैरह देख रही थी, आपकी भी कोई योजना है या कोई कार्यक्रम करने की? मैं नेचुरल जगह जहाँ जहाँ मिलता है मैं देखकर प्रभावित हो जाती हूँ और मेरा मन करता है कि यहाँ पर एक शो होना चाहिए, क्योंकि मैं राधा कृष्ण के ऊपर बहुत सारे नृत्य करती हूँ, महारास भी करती हूँ। तो मैं महारास कहाँ पर करूँ? मुझे क्योंकि थिएटर के अंदर जाकर बहुत किया शो। आई वॉन्ट टू परफॉर्म इन नेचुरल सराउंडिंग्स में करने का मन है। तो मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ, इनसे भी पूछती हूँ कि बड़े बड़े पेड़ वेड़ कहाँ है, जहाँ पे जैसा कि कृष्ण ने रास लीला किया होगा वैसा कुछ लाने की कोशिश है, ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। वृंदावन में 16 फरवरी से लगने वाले कुंभ को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों में गति प्रदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आपको बताते चलें कि 16 फरवरी से 25 मार्च तक होने वाले कुंभ मेले में प्रशासन द्वारा ढील बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते संतों में काफी भारी आक्रोश था।
संतों द्वारा आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और कुंभ में होने वाले सभी कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कुंभ में आने वाली समस्या को भी जिलाधिकारी नवनीत चहल ने भी संज्ञान में लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि आज की बैठक में क्या क्या आप जानकारी संतों को दी गई और क्या क्या चर्चा हुई? आज की बैठक में हमारे सभी सम्मानित संत जनों को विभिन्न विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जो उनके कार्यों की प्रगति है, उसके बारे में अवगत कराया गया और सभी संत जनों से उनके सुझाव मांगे गए कि किस प्रकार से इस आयोजन को और बेहतर और हमारे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसीलिए स्पेशली ये बैठक की गई थी। इसमें सभी प्रमुख जो हमारे संतगण हैं वो आए थे, हमारे सभी विभागीय अधिकारी हैं वो आए थे, चाहे वो बिजली विभाग हो, PWD हो, जल निगम के जो विभिन्न खंड हैं वो हो, हमारे फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हो, सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद थे। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के साथ, मेलाधिकारी साहब के साथ, नगर आयुक्त साहब के साथ और सभी अधिकारीगणों के साथ उनकी एक गोष्ठी चर्चा कराई। सब मेले को अभी 1 महीना बचा है केवल। अभी तक यमुना में जो नाले खुले जा रहे हैं वो अभी तक लगातार जा रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी कि नाले टिप हो जाएंगे और यमुना में गंगा जल प्रभावित किया जाएगा, शुद्ध यमुना जल। इसके लिए भी एक अच्छी बृहद कार्य योजना बनाई गई है और उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। स्वच्छ जल हमारे जो श्रद्धालु हैं उन सभी को मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा और समयांतर्गत जो स्वच्छ पानी पहुंचाने की जो कार्य योजना है उसको भी क्रियान्वित किया जाएगा। इन सभी विषयों के संबंध में आज चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी मांग संतों की ये है कि इसको संत समागम बोला जा रहा है, कुंभ मेला, जबकि यहाँ कुंभ की बैठक बोला जाता है परंपरा के अनुसार। कुछ संत इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं, इसको कुंभ बोला नाम दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक शासन की ओर से केवल संत समागम ही संबोधित किया जा रहा है। इस संबंध में भी विचार विमर्श किया गया, सभी संतगणों से जो भी उनके सुझाव थे वो लिए गए और इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करके और एक सोल्यूशन जो है वो ज़रूर आएगा। वील कम आउट विद सोल्यूशन एंड किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये एक पावन और एक पवित्र आयोजन है और इसको बड़े ही सकारात्मक और एक शुद्ध वातावरण में और बड़े ही अच्छे वातावरण में कराया जाना है। इस चीज़ के ऊपर सभी लोग सहमत हैं, हमारे सभी सम्मानित संतगण भी सहमत हैं, सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई इशू या कोई आपस में सामंजस्य न होने की स्थिति किसी भी केस में नहीं आएगी। तो ये सभी चीज़ें हमारी जो है लगातार होने वाली बैठकों में बराबर चर्चा में भी रहती है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग आनंद वाटिका स्थित भवानी शंकर गौतम अतिथि भवन में शुक्रवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री ब्रजेश्वरी राधे सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भागवत प्रवक्ता आशु कृष्ण ने विद्यार्थियों, साधु संत माताओं एवं वृद्धों को 1100 कंबल एवं ऊनी वस्त्र वितरण किए। श्री ब्रजेश्वरी राधे सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आशु कृष्ण ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के समय 5 महीने लगातार उन्होंने जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। जय जय श्री राधे। अभी ये श्रीधाम वृंदावन में कुछ दिनों पूर्व 1 जनवरी को हमने यहाँ पर 150 कंबलों का वितरण किया था और समस्त परिक्रमा मार्ग में जो भी परिक्रमा के किनारे किनारे यात्री रहते हैं उनको हमने लगभग ये महीने भर के अंतर्गत 1000 कंबलों का वितरण किया है और आज पुनः ये अतिथि भवन में भवानी शंकर गौतम में इन सभी महानुभावों के अंतर्गत और हमारी कोषाध्यक्ष जी श्री तनुजा शर्मा जी जो हमारे पास में खड़ी हैं, इन सभी के सहयोग से आज हम पुनः 350 कंबलों का वितरण यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें अभी सभी संतों का आशीर्वाद मिला है और निराश्रितों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी निराश्रित ही आए हैं जिनको कि हमारी सेवा लगे और जिनको आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ही हम इन सभी की सेवा में सदैव तत्पर हैं। जब से लॉकडाउन लगा है पिछले 5 महीनों के बाद हमने जो भी ज़रूरतमंद है उनको भोजन की व्यवस्था करवाई, बच्चों को वस्त्र वितरण किए, छोटे छोटे बच्चों को कॉपी किताब इत्यादि, और जिनको कंबल की जरूरत हुई इस ठंडी में कंबल इत्यादि का वितरण कर रहे हैं। वृंदावन रमणीति मार्ग स्थित IUP कॉलेज में युवा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बनाए जा रहे युवा सप्ताह दिवस में शुक्रवार को IUP कॉलेज के प्रांगण में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक से एक सुंदर मेहंदी बनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए IUP कॉलेज की छात्रा ने बताया कि गौतम गार्गी जी, IUP कॉलेज में क्या कार्यक्रम हो रहा है?
12 जनवरी से ये कार्यक्रम चल रहे हैं विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और युवा सप्ताह का आयोजन चल रहा है मतलब। और आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, इसका आयोजन करने का उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके और एक रोजगार का अवसर भी बढ़ाया जाए। ये कला है और मतलब इसको सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है हमारे देश में, इसलिए इसका आयोजन किया आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कितनी लड़कियों ने इसमें भाग लिया है वो आज? इसमें 10 से 15 लड़कियों ने भाग लिया था। श्री वृंदावन रथ मेला कुश्ती दंगल समिति ब्रज परिवार अहमदाबाद व सत्कर्म सेवा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में श्री बांके बिहारी नित्यानी प्रसादम क्षेत्र में मकर संक्रांति महापर्व के उपलक्ष्य में दिव्य प्रसादी वितरण व गर्म वस्त्रों का वितरण ब्रज परिवार द्वारा किया गया। समिति के संयोजक लाला पहलवान सुभाष, बाल मुकुंद शर्मा, ब्रजभूमि ग्रुप अमिताभ दास, संदीप चतुर्वेदी जी ने बताया कि जय श्री राधे। आज मकर संक्रांति महापर्व पर श्री बांके बिहारी नित्यानी प्रसादम क्षेत्र में श्री मिलन बिहारी मानवोत्थान सेवा समिति रजिस्टर्ड, श्री वृंदावन रथ मेला कुश्ती दंगल समिति रजिस्टर्ड, ब्रज परिवार अहमदाबाद व सत्कर्म सेवा मिशन की तरफ से श्री बांके बिहारी नित्यानी प्रसादम क्षेत्र में आज दिव्य खिचड़ी प्रसाद का वितरण है और तिल के लड्डू का, रेवड़ी का और स्वेटर का वितरण है। इससे पहले भी अभी हमने समिति ने कंबल बांटे थे, उससे पहले हमने मोजे, टोपे और हाथ के दस्ताने बांटे थे कीर्तनीय माता अभ्यागत साधुओं को, और उससे पहले टिफिनों का वितरण किया था। वृंदावन में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर धर्म, अध्यात्म एवं जन कल्याण को समर्पित भागवत सेवा संस्था में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की कामना से पूजा यज्ञ हवन का कार्यक्रम पंडित कृष्ण कुमार शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं पर्यावरण देवेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्ष 2020 सभी विश्व जन समुदाय के लिए, सरकारों के लिए काफी मुश्किलों तथा चुनौतियों से भरा हुआ निकला, किंतु ईश्वर की कृपा से अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है और निकट भविष्य में चारों ओर तेजी से विकास, खुशहाली, आरोग्यता और समृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से मकर संक्रांति पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की कामना करते हुए संस्था में पूजन, यज्ञ, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमें भाईचारा, प्रेम, देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देने वाला त्योहार है।